अपने कैरियर ऑप्शन को देखना है। अभी मैं 2 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है। और गलत स्ट्रीम मत लेना मेरी जान। अगर एक बार तूने गलत स्ट्रीम चूज की तो वो पूरी लाइफ के लिए तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, तो आपको दिख रहा होगा सामने बंदे ने पीसीएम रखा था, समझ आया कि नहीं है? अंबानी रिलायंस की पूरी कंपनी है, कॉमर्स रखा था। जियो हॉटस्टार भी ले लिया है उसने। लोग आपको इस बात पे जज कर रहे होंगे कि तुम्हारी कीमत कम है, तुम ये लेगा ये नहीं कर पाएगा, ये लेगा ये नहीं कर पाएगा, तुम डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तुम इंजीनियर नहीं बन पाएगा, तुम्हारा यूपीएससी कैसे क्लियर होगा, तुम्हारा आईएएस नहीं होगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, मैं आईएएस ऑफिसर है, हमने भी आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं मोहल्ले में डॉक्टर है तो हमने भी डॉक्टर बनना है, फूफी का लड़का डॉक्टर है तो हमने भी डॉक्टर बनना है, फूफी का लड़का आईएएस ऑफिसर है तो हमने भी आईएएस ऑफिसर बनना है। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। 10वीं के एग्जाम अभी खत्म हुए, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं। हमारी पिंकी क्लास 10th की मैसेज कर रही थी, बशीरा मैसेज कर रहा था, राहुल मैसेज कर रहा था, सर मैथ्स लिया जाए कि बायो लिया जाए, सर कॉमर्स में घुसा जाए या पीसीबी लगाया जाए, सर या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया जाए या आर्ट्स की तरफ आया जाए। तो इन सब चीजों को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, बट उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, उस पे गौर फिक्र करना है मेरी जान। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरे पास 40 किताबें थी, मैंने उन किताबों को अच्छे से पढ़ रखा था। इसमें किताब न्यूटन की भी थी, आइंस्टाइन की भी थी, विलियम्स वर्ड्सवर्थ की भी थी, अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम की, वो तगड़ी वाली किताबें थी। माँ कसम, उसकी एक किताब जो पढ़ो ना वो 1 लाख की कीमत की थी, बराबर की थी उसके बाद। तो मैंने सारी पी के रखी थी। जब पी के रखी हुई थी तो मैंने सोचा भाई साहब ये किताबें बेचते हैं, एक तो घर पे जगह कम हो जाएगी और दूसरी नई किताबों के लिए जगह बन जाएगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे जिससे मैं नई किताबें खरीद पाऊंगा। तो परसों की बात है, तो एक कबाड़ी वाले भैया आए, बड़े खुश आए, कहने लगे मास्टर जी किताबें हैं या कुछ कबाड़ है तो दे दीजिए। मैंने बोला 40 किताबें हैं, ये रख लीजिए और उसके बदले में मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो उसके बदले में उसने दिए मुझे 100 रुपये दिए। तो मैंने बोला सर ये 40 किताबें 100 रुपये नहीं बनते, कम से कम 1000 रुपया तो दिए। बोलते मास्टर जी मैं तुम्हें 150 रुपया देगा, उसके बाद भाग जाए यहीं से। फिर मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई। मैंने बोला कि 2 साल पहले मैंने 40 किताबें खरीदी थी जम्मू से, एक शंटी बुक डिपो था वहां से। और ये 40 किताबें जब मैंने खरीदी थी तो मैंने वजाइद मास्टर ने उस वक्त इस बुक वेंडर ने मेरे से मांगे थे 10,000 रुपये। तो मैंने चुपचाप 10,000 रुपए दे दिए थे। तो ये किताबें कितने की हुई मास्टर? कितने की हुई बोलो? 10,000 की। तो तू 10,000 की किताबें मैं 100 रुपए के कैसे दे दूं? तो उसने बोला सर ना, मैं 150 ही देगा, मैं 200 रुपए भी नहीं देगा, 150 ही देगा। अब मेरा सवाल आप सब बच्चों से ये है कि आप मुझे ये बताओ कि ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, दोनों केस में क्या फर्क है? मतलब 2 साल में किताबें थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, मैंने किताबों के बीच में पेज थोड़ी फाड़ दिए ना। क्या हो सकता है? क्या बदला यहां पे? तो आप हर एक बच्चा इसको कमेंट्स में मुझे बताएगा। बट मैं अब आपको बता रहा हूं कि मतलब ये इन किताबों का, इतनी वैल्यूएबल किताबें हैं, इनका रेट इसने कम क्यों लगाया? क्योंकि इसकी ब्रेन की सोच ही कम है। उसने उस लेवल तक उसको सोचा ही नहीं। उसने ये थोड़ी देखा ये किताब एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, आइंस्टाइन ने लिखी है, न्यूटन ने लिखी है, कैल्विन ने लिखी है। ना, उसने वेट्स देखा और बस वेट का दिया। पर जब मैंने किताबें खरीदी, दिमाग ज्यादा, तो मुझे यह पता था कि इन किताबों के अंदर क्या है, तो मैंने उसको ज्यादा पैसे में वैल्यू किया। अब इस वक्त बहुत सारे लोग आपको इस बात पे जज कर रहे होंगे, ये वाले लोग आपको इस बात पे जज कर रहे होंगे कि तुम्हारी कीमत कम है, तुम ये लेगा ये नहीं कर पाएगा, ये लेगा ये नहीं कर पाएगा,
तुम डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तुम इंजीनियर नहीं बन पाएगा, तुम्हारा यूपीएससी कैसे क्लियर होगा, तुम्हारा आईएएस नहीं होगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारी फूफा फूफी मासी मासा दादी दादू नाना नानी। आपने इन लोगों से दूरी बनानी है। इसके बाद इन लोगों के पास जाना है जो आपकी अंदर की क्वालिटी को समझे और आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है उसमें आपकी मदद करे। आपने क्या करना है, अपने अपने कंटेंट को बढ़ाना है। बात समझे कि नहीं है? आपने ये 40 बुकें बनना है। बात समझे? आपने वो लेवल लाना है कि कोई क्वालिटी वाला बंदा आपके अंदर वो क्वालिटी देखे और अच्छी कीमत लगाए और आपको मोटिवेट भी करे। और इन लोगों से दूर रहना। और लाइफ में भी ऐसा बहुत सारी जगह आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 18 या 19 साल का था, ग्रेजुएशन में जस्ट इंटर किया था, तो मैं एक जगह पढ़ाने जाता था, तो वो मुझे मंथली 2500 रुपए देते थे और मैं हाई लेवल का पढ़ाता था, माँ कसम। तो वो होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी क्वालिटी को कम करके दिखाते हैं और कभी कभी ऐसे मिलते हैं जो आपकी क्वालिटी को बढ़ा के बताते हैं। बात समझे कि नहीं है? वो आपकी क्वालिटी को पहचानते हैं। कहानी हुई खत्म। लेसन तो आपको अच्छे से मिला होगा कि भाई साहब इन वाले लोगों के पास जाना है। अभी बच्चा मेजर गलतियां क्या कर सकता है? सोशल प्रेशर है। भाई साहब मोहल्ले में आईएएस ऑफिसर है, हमने भी आईएएस ऑफिसर बनना है। मोहल्ले में डॉक्टर है तो हमने भी डॉक्टर बनना है। फूफी का लड़का डॉक्टर है तो हमने भी डॉक्टर बनना है। फूफी का लड़का आईएएस ऑफिसर है तो हमने भी आईएएस ऑफिसर बनना है। ये नहीं करना। 10th के मार्क्स, ये गलतियां भी करते हैं। हमारा साइंस में बहुत अच्छा नंबर आता था, हम साइंस चूज करेंगे, ये नहीं करना है। ठीक, दोस्त को मत देखना। दोस्त को देख रही हो, मेरा दोस्त मेरी सहेली ले रही है जी आर्ट्स, तो मुझे भी आर्ट्स लेना चाहिए। उसने जियोग्राफी रखा है, उसने साइंस रखा है, तो मुझे भी साइंस रखना चाहिए। ऐसे नहीं। और यहाँ पे ये गलती नहीं है, अपने कैरियर ऑप्शन को देखना है। अभी मैं 2 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है? और गलत स्ट्रीम मत लेना मेरी जान। अगर एक बार तूने गलत स्ट्रीम चूज की तो वो पूरी लाइफ के लिए तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डू स्ट्रीम डिसाइड सक्सेस। क्या ये जो अभी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो, क्या ये आपकी सक्सेस को डिफाइन कर रहा है? मतलब आप कितने काबिल बनोगे वो डिसाइड करेगा? नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख। सीईओ ऑफ गूगल है ना, सीईओ ऑफ गूगल कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है? फोटो आपको दिख रहा होगा सामने। बंदे ने पीसीएम रखा था, समझा कि नहीं है? अंबानी, रिलायंस की पूरी कंपनी है, कॉमर्स रखा था। जियो हॉटस्टार भी ले लिया है उसने, ठीक? एसआरके एक्टर है, आर्ट्स रखा था। बात समझे कि नहीं है? सेकंड इंसान है दुनिया का, अमीर एक्टरों में आता है, सेकंड अमीर एक्टर है दुनिया का। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्या स्ट्रीम सक्सेसफुल डिसाइड करती है? नहीं करती है भाई साहब, आपकी मेहनत डिसाइड करती है। अच्छा देख, 2 ही तरीके से इंसान स्ट्रीम चूज करता है। एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है गोल्स। ये पहला गोल को डिस्कस करूंगा और दूसरा इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रीम को चूज करते हैं। एक है गोल और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझ। ये व्हाट टू चूज आफ्टर द 10th कैरियर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी, यही डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं, क्या? गोल्स, ठीक है? तो आप अभी जब 10th के बाद निकले हो तो आपके सामने 3 सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, साइंस, कॉमर्स एंड मैथ्स, आर्ट्स। साइंस में आपको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर इसमें पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसमें सबसे खतरनाक वाला पीसीबीएम, ठीक है? ये ऐसे है, ठीक? कॉमर्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, आर्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देख, साइंस में पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथ, इंग्लिश कंपलसरी है और साथ में एडिशनल मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, आईटी, कंप्यूटर, हेल्थ केयर, ये सारे मिल जाते हैं, ठीक है? पीसीबी में इंग्लिश मिलेगा, पीसी फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, आईटी, हेल्थ केयर वगैरह। पीसीएमबी ये बड़ा खतरनाक है भाई साहब, ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है? सोच समझ के लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो,
इसमें इंग्लिश रहेगा साथ में, और ये आपने मैथ्स और बायो साथ में रख लिया तो ये एक्सक्लूड हो जाते हैं। 5 ही सब्जेक्ट रहते हैं आपके पास, ठीक। मैंने साइंस का बारे में आपको डिस्कस कर दिया, ये अभी आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट कौन से? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ये कोर सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं बेस्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा कि ये 4 कॉमर्स प्लस मैथ रखो, बड़े आगे काम आएंगे, ठीक है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। ह्यूमैनिटीज में कोर सब्जेक्ट कौन से? इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अदर लिटरेचर सब्जेक्ट लाते हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एटसेट्रा, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये भी ऐड हो जाते हैं। वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा कैसे कैसे। होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स भी आर्ट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स एंड सोशियोलॉजी, ये मैं सब्जेक्ट अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद ये स्ट्रीम से, ये उसकी डिग्रीज है, और आप कैरियर ऑप्शन कौन कौन सा ले सकते हो, जैसे PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बीटेक कर सकते हो, BR कर सकते हो, BSc कर सकते हो, NDA में जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मशहूर यही वाले, ठीक है, ये डिग्री से, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग लग सकते हो, आर्किटेक्ट मतलब वो वाले जो घर वगैरह बनाते हैं, ठीक, पायलट बन सकते हो, नेवी में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में आ सकते हो, ठीक। उसके बाद PCB, MBBS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, BAMS, BSc, BHMS, अच्छा इसमें बन कह सकते हैं डॉक्टर, सर्जन बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक नई ब्रांच है, बहुत स्कोप है इसमें, साइंटिस्ट बन सकते हो, इसरो में जा सकते हो, ठीक। उसके बाद कैरियर ऑप्शन इन साइंस स्ट्रीम, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फिर उसके बाद है कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स। कॉमर्स में पहले डिग्री कौन सी कर सकते हो? BCom, BBA, CA, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा लोग आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, CS, CFS, BHS। और इसमें जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, मतलब क्या बन सकते हो? अकाउंटेंट बन सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, IA बन सकते हो, FC बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, स्टैटिस्टिक्स मिल सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हो, ऑडिटोरियल बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हो। फिर आर्ट्स के लिए डिग्री कौन सी है? BA, बहुत सारे सब्जेक्ट में BA करते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, B.Ed कर सकते हो, LLB कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे आप कैरियर कौन सा कैरियर किस में जा सकते हो? UPSC कर सकते हो, IAS कर सकते हो, KS कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के बच्चे, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जर्नलिस्ट बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट जा सकते हो, ऑडियो विजुअल मीडियल प्रोफेशनल बन सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, और भी एक्स्ट्रा है, और भी बहुत सारी अगले स्ट्रीम्स में, गोल्स में जा सकते हो। अगर साथ साथ में कोई डिग्री कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, गेमिंग कर रहे हो और अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वीडियो एडिटिंग से, ग्राफिक डिजाइनिंग से, गेमिंग से बहुत पैसा कमा रहे हो। फोटोग्राफर बन सकते हो, नो इशू, ठीक है। थैंक यू, आपने मुझे गोल्स में सुना। आगे क्या है? आगे ये है कि दूसरा मैंने आपको बोला था, गोल्स तो हो गए आपके, अब है इंटरेस्ट। देख मेरी बात सुन, कट शॉर्ट। अभी अगर मैं 10th में होता तो मैं क्या करता, सुनना ध्यान से। मैं शुरू करता मैथ से। अगर मुझे मैथ आता है, ठीक है, आता है तो मैं इस वाली साइड चले जाता। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो मैं सीधा आर्ट्स लेता, सीधा आर्ट्स। अगर मैथ्स नहीं आता, बिल्कुल सीधा आर्ट्स, और तैयारी करता UPSC की। किसकी तैयारी करता? कहानी खत्म। अब सुन, मैथ्स आता है, अब मैथ्स में मैं 10th में डिफिकल्ट सवाल भी कर लेता था, तो मैं सीधा PCM चूज करता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक। फिर मुझे मैथ्स थोड़ा थोड़ा आता था, बट मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। यस, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो मैं कॉमर्स की तरफ जाता। और कुछ बच्चे हैं जो बोलते बिजनेस में नहीं है इंटरेस्ट, बायो में इंटरेस्ट है, मास्टर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं PCB चूज करूं। बात समझेगी? अच्छा, क्लियर कट बोल रहा हूं अभी। अगर तुझे बीटेक करना है, IIT में जाना, चूज कर PCM, कहानी खत्म। अगर तुझे डॉक्टर बनना है, चूज कर PCB, कहानी खत्म। अगर तुझे IAS ऑफिसर बनना है, चूज कर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। और किस किस चीज का ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से समझ। अभी आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को नहीं समझा पा रहे हैं, बात समझे? अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से बात कर, वो करना
बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको समझा कि आर्ट्स में कहां कहां पहुंच सकते हैं। शाहरुख खान का फोटो दिखा, अंबानी का फोटो दिखा, सुंदर पिचाई का फोटो दिखा कि ये कहां कहां पहुंच गए हैं, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रीम ली थी। ओके जी, ओके ओके ओके। और क्या, अपने आप से बात कर, अपने आप से बात कर कि बेटा तूने लाइफ में कहां जाना, तूने क्या करना है लाइफ में, बस। और अपने आप को खुद समझने की कोशिश कर और अपने दिमाग में ये बिठा कि मुझे अगले 2 साल, बड़ी बात कर रहा हूं, अगले 2 साल, अगले 2 साल मेहनत करनी है। नेक्स्ट लेवल जो भी स्ट्रीम चूज करूंगा और एक अच्छा इंसान बनना है और उन लोगों का मुंह बंद करना है जो तुझे अभी बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। बाकी मिलते हैं किसी और नई खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जो मैंने बोला है वो आपके दिमाग में अच्छे से घुसा होगा, ठीक है। लव यू ऑल। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।